तो आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। हेडिंग भी है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आपके चैप्टर 2 से है। ये यहाँ पार्ट 2 लिख दिया था। इसके पहले हम लोग गोली दर्पण पढ़े थे और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़े थे। पहली कंडीशन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो, जैसे कोई वस्तु अनंत पर है, तो यहां से जितनी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे। अब आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जब वस्तु अनंत पर है तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें सभी क्या होंगी? समानांतर होंगी। किसके? मुख्य अक्ष पर। तब परावर्तन के पश्चात कहां मिलेंगी? फोकस पर। ठीक, जब फोकस पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगर मिलती हुई प्रतीत होती तो आभासी होता। पहले पढ़ाया जा चुका है आपको। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, अत्यंत सूक्ष्म यानी बिंदुवत। देख रहे ना, फोकस में मिल रहा है, बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। अब कहां बनेगा? फोकस पर। सेकंड देखिए, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। देखिए ये कोई वस्तु है, ये इसको मैंने अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रख दिया। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर सी बात है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के सीध में गई। वक्रता केंद्र के सीध में गई। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर दर्पण पर कोई किरण अभिलंबवत आपतित हो तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यहां आपतन कोण भी 0 और परावर्तन कोण भी 0। और आप लोग शायद पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि कोई अगर वृत्त है तो त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यह किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो यहां पर जिस बिंदु पर ये मिल रही है, अगर वहां पर एक हम स्पर्श रेखा खींच दें, क्या खींच दें? स्पर्श रेखा। तो ये बताइए इस पर अभिलंबवत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जिस मार्ग से जाएगी फिर उसी मार्ग से लौट आएगी। अब देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें क्या हैं? समानांतर दिख रही हैं। अगर आप बनाएंगे तब भी ऑटोमेटिक आएगा। थोड़ा करिएगा। अगर फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये वक्रता केंद्र 6, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी सीपी के ठीक बीच में एफ हो। एफ कहाँ हो? सीपी के ठीक बीच में हो। तब आप फिगर बनाएंगे, बहुत साफ फिगर बनेगा। तो ये दोनों परावर्तित किरणें कैसी दिख रही हैं? समानांतर। और समानांतर किरणें कभी मिलती तो है नहीं। समानांतर किरणें पैरेलल रेज कभी नहीं मिलती, लेकिन कह दिया जाता है कि अनंत पर मिलेंगी।
क्या कहा जाता है, अनंत पर मिलेंगे। अच्छा भाई चलिए ठीक है, अनंत तो परिभाषित ही नहीं है, मान लिया अनंत पर मिलेंगे। जब अनंत पर मिलेंगे तो क्या होगा, देखो कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी मुख्य अक्ष के बहुत नीचे होती जाएगी, जैसे इसको भगाएंगे नीचे की तरफ तो मुख्य अक्ष से नीचे नहीं होती जा रही है। इसीलिए कहा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा तथा अनंत पर बनेगा। ऐसा किताब में लिखा गया है। एग्जाम में आए तो आप भी लिख दीजिएगा, लेकिन मेरी तरफ से अगर एक चीज जोड़ दीजिए तो बहुत बेहतर होगा। शायद क्लास में बता रहे होंगे कि अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये ध्यान दो, तो ये दर्पण के पीछे अनंत की तरफ मिलती हुई प्रतीत होंगी, अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। जब अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो इमेज कैसा बनेगा बताओ, सीधा, आभासी, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी होगा। और ये इधर जो है अक्ष के ऊपर है ये, इसीलिए सीधा होगा। बोलो भाई, अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा। भाई अनंत को तो किसी ने देखा ही नहीं, इसलिए जो मन में आ रहा बक रहे हो बको, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। सही बात यह है कि प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देगा। इंटर में जाएंगे, इस बार तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से, नहीं देखेंगे कि फोकस पर रखेंगे तो आपको इमेज ही नहीं मिलेगा। तो यहां पर आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इसलिए इस स्थिति में प्रतिबिंब को वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा कहना अर्थहीन है, बेकार है, फालतू है, ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन लिखा गया है इसलिए कि अधिकांश फिगर में, अधिकांश कंडीशंस में आपको प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देंगे, छोटे बड़े तो दिखाई ही देते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। देखिए वक्रता केंद्र है, यहाँ पर मैंने वस्तु को रख दिया, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और फोकस से होते हुए ऐसी निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई गई, जब फोकस होके जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और दोनों परावर्तित किरणें, ये वाली और ये वाली, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, मिल रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, वास्तविक होगा। इसका कैरेक्टर देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु की लंबाई के बराबर है तथा वक्रता केंद्र पर बन रहा है। इसको प्लीज नोट कर लें। हाँ बेटा, चौथी स्थिति देखते हैं। जब वस्तु फोकस हुआ वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए ये आवता दर्पण है, ठीक, यह आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये आपका। वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया है, ये भी वस्तु है। तो क्या होगा बेटा, यहां से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर के निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दोनों प्रकाश की किरणें यहां मिल रही है, जरा देखिए यहां। अगर इस पॉइंट बी डैश को मुख्य अक्ष से मिलाएं तो ये डैश पर मिलेगा। ये ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है, लेकिन बन कहाँ रहा है,
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगला देख लीजिए, पांचवा, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो। दर्पण है ये फोकस है आपका, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये वस्तु हमने ए बी रख दिया। यहां से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, अपरावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई ऐसे यू निकल आई। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चली और अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से लौट आई, और दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु बी डैश पर काट रही हैं। बी डैश को अगर हम लंबवत मुख्य अक्ष से मिला दें और यह ए डैश पर काटे, तो ये डैश बी डैश जो है वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। ये प्रतिबिंब है किसका? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है किसका? ए बी का। तो प्रतिबिंब है कैसा? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है ना, तथा कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। दोनों देख लीजिए, जब वस्तु जो थी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में थी, प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र और अनंत बना। देखिए दोनों साड़ू भाई हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में थी, प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ध्यान देना। अंतिम देख लीजिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, देखो बेटा ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, यहां पर हमने एक वस्तु ए बी रख दिया। यहां से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, अब परावर्तित होकर के फोकस से होती हुई ऐसे लौट आई। ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के सीध में गई और टकरा करके लौट आई। ये इधर फैलती हुई चली जाएगी, लेकिन जब पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो आपस में सटती हुई जाएगी और एक जगह आकर के मिल जाएगी। अब ये हो गया ए डैश बी डैश आपका, एक प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश किसका? ए बी का। कैसा है ये? सीधा, बड़ा है, लेकिन यहां परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसीलिए कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। कैसा है? आभासी है। और बन कहां रहा है? दर्पण के पीछे। कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब सीधा, बड़ा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसी के साथ साथ पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध।